જે દેહદારી રહ્યા. આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા. કીધા ચારુ ચરિત્ર ગાન કરવા જેને કરુણા કરી. વંદો મંગલ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વોપરી શ્રી હરિ. જેની સાધુ સુહાસ આજ જગમાં શ્રીજી સ્વરૂપે દિશે. ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ મહિમા એક એકથી શ્રેષ્ઠ છે. બોલે બોલે અમોલ શબ્દ મધુરા સાક્ષાત સુધાતો જ રે. એવા સ્વામી હરિપ્રસાદ વિભુને સ્નેહે નમી સૌતરે. જેના દિવ્ય સુદિવ્ય જે ચરિત્રમાં વિલસી હરિ તો રહ્યા. સંબંધે થઈ શૂન્ય જે વિચરતા દાસત્વ ધારી રહ્યા. આપે અક્ષર સુખ ભક્ત જનને સુહૃદ બની સર્વદા. એવા સ્વામી પ્રબોધ દાસ ગુરુને ભૂલકા સહો सेवता. हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं. गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाने का जिनको भी अवसर मिलता है वो सभी भक्तजन बहुत ही भाग्यशाली है. हमारी संस्कृति में जैसे अभी प्रेजेंटेशन में बताया कि भगवान वेद व्यास जी जिन्होंने सभी शास्त्र की रचना की वो हमारे आदि गुरु माने जाते हैं. उन्हीं का प्रागट्य दिन आषाढ़ सुद पूर्णिमा होता है जो परसों था. तो उसी दिन सभी गुरु भक्त अपने अपने गुरुओं के पास दर्शन के लिए जाते हैं, पूजन करते हैं, दक्षिणा अर्पण करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं. एक छोटा सा प्रसंग कि जब से ये मानव जाति का भगवान ने उत्पत्ति किया है तब से मानव हमेशा सुख शांति और आनंद की खोज में वो घूमता रहता है. इंसान को मालूम नहीं है कि सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है. उनके मन में जो डेफिनेशन है उसी हिसाब से अगर इनका एडजस्ट हो जाता है तो इनको वो व्यक्ति इसको सुख मान लेती है, आनंद मान लेती है. लेकिन इटर्नल पीस जिसको बोलता है आत्मा की शांति वो अलग चीज है. तो भगवान स्वामीनारायण के समय की एक छोटी सी बात है. एक मुसलमान पठान जो उसी समय में गांवों में रखवाली करते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स जैसे एग्रीकल्चर में होते हैं, वो उस टाइम पे सिंध प्रदेश से आते थे, अफगानिस्तान की साइड से. वो मैंने भी देखा है मेरी उम्र में, छोटी उम्र में पूरे गांव के रखवाली करने वाले ये सब आते थे. तो ऐसे एक पठान सौराष्ट्र के छोटे गांव झिंझावदर में जब बाउंड्री ऑफ द विलेज सीमे जब वो इनकी बाउंड्री के अंदर एंट्री लेता है तो इनको एक शाश्वत शांति और आनंद की अनुभूति होती है. तो वहाँ पठान ने पूछा कि भाई इस गांव में कोई खुदा जैसे संत आए, खुदा आए हैं या वलिया आए हैं, क्या है कुछ. तब वो किसान ने बताया कि भाई यहाँ रामानंद स्वामी जी आए हैं जो नीलकंठ वर्णी जी के गुरु जी थे और साथ में नीलकंठ वर्णी भी पधारे थे. तो कि मैं दर्शन को जा सकते दीदार के लिए, तो कि हाँ जा सकता है तुम. પછી बाद में वो पठान दर्शन करने को गया तो दूर से जो शांति का अनुभव झिंझावदर की बाउंड्री के अंदर आने के बाद हुआ था इससे अनंत गुना ज्यादा वो दिव्यता और शांति आनंद का अनुभव
जब वो रामानंद स्वामी दर्शन करते थे, इसके रामानंद स्वामी ऊपर वहाँ ये आसन पे बैठे थे और नीलकंठ वर्णी छोटे थे और नीचे बैठे थे। तो वहाँ दर्शन की आनंद तो हुआ, लेकिन नीलकंठ वर्णी ने कुछ दृष्टि किया, इसके हिसाब से इसको समाधि हुई। समाधि में उनका शरीर अचेतन हो गया और ये भगवान की सुख और शांति का अनुभव करने लगा, लेकिन वो बेर नहीं कर पाया था। जब समाधि में से बाहर निकला तब वो इतना आनंदित था, तो उसने बताया कि हिंदुओं में उल्टी रीत क्यों है। तो पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों बोलता है ऐसा उल्टी रीत की बात। वो तो मुसलमान था। तो उन्होंने बताया कि खुदा जो है वो नीचे बैठे है और औलिया जो है वो ऊपर बैठा है। वैसे तो खुदा ऊपर बैठते हैं, औलिया नीचे बैठता है। तो उसका जवाब नीलकंठ वर्णी जो भगवान स्वामीनारायण थे, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे हिंदुओं में ये रीत पहले से चली आती है। तो कि जैसे रामचंद्र भगवान खुद भगवान थे, लेकिन वशिष्ठ जी को उन्होंने गुरु किया था। कृष्ण भगवान खुद भगवान थे, लेकिन सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्या उन्होंने सीखी थी। ऐसे महावीर स्वामी जैसे वो तीर्थंकर, लेकिन उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि ऐसे केवली साधु महाराज जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे संत के द्वारा धरती पर ये प्रगटित कल्याण होता है, इनके कर्मों का खात्मा होता है और आत्मा शाश्वत शांति को पाता है। तो ऐसा दर्शन करा के नीलकंठ वर्णी जी ने आनंद करवाया। अभी गुरु पूजन है आज, गुरुओं के पास हम लोग जाते हैं। हमारे गुरु तो प्रबोध स्वामी महाराज है, जो भगवान स्वामीनारायण ने हमको गुरु के रूप में दिए हैं। जैसे हमने प्रेजेंटेशन में बताया भी कि स्वामीनारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ऐसे गुणातीत संत जिनके जीवन में मित्र शत्रु समान होगा, जिनके जीवन में स्त्री धन और मान से वो परे होंगे, जिनका जीवन हठ मान और ईर्ष्या के भावों से परे रहता है, ऐसा गुणातीत संत होता है। वो धरती पर भगवान स्वामीनारायण ने आशीर्वाद दिया, ऐसे गुणातीत संत के द्वारा हम धरती पर कायम के लिए प्रकटित रहेंगे। 250 साल पहले भगवान स्वामीनारायण आए, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जैसे 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, महाभारत का युद्ध हुआ था, हम सबको मालूम है। महाभारत के युद्ध के अंदर युद्ध के बीच में उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता दिया, जिनका अभ्यास आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी होता है। तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ, तो कि ऐसे भगवान धरती पर आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में 5000 साल पहले का महाभारत यानी कन्फ्यूजन, महाभारत यानी डिप्रेशन, महाभारत यानी इनसिक्योरिटी, महाभारत यानी ओवर थिंकिंग, महाभारत यानी एंग्जाइटी। तो ये सब में से हम कैसे निकल सकते हैं? तो इसके लिए भगवान स्वामीनारायण ने आशीर्वाद दिया कि ऐसे गुणातीत संत की प्रणाली के द्वारा हम धरती पर अखंडित रहेंगे। तो भगवान स्वामीनारायण के बाद गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी, फिर शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, फिर हरिप्रसाद स्वामी, और आज गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी हमारे साथ, हमारे बीच में वो गुरु पद में है। जो आशीर्वाद भगवान स्वामीनारायण के समय में मिलता था, जो मार्गदर्शन स्वामीनारायण भगवान के समय में मिलता था, जो शांति और आनंद भगवान स्वामीनारायण के समय में मिलता था, वही आनंद, शांति और समाधान ऐसे गुणातीत संत के द्वारा धरती पर आज भी मिल रहा है। इसलिए हम भाग्यशाली है। 2-4 बात करनी है आज कि गुरु पूर्णिमा का मंगल दिन मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो गुरु पूजन यानी गुरु का पूजन। तो संस्कृत में गुरु पूजन का महिमा क्या है? तो कि पूर्णत्वम जनयति इति गुरु पूजनम। जो पूर्णत्व देता है वही सच्चा गुरु पूर्णिमा है, वही सच्ची गुरु की पूजा है।
इस दुनिया में आए हुए गुरु वो देने वाले हैं। स्वामी जी बोलते थे, हरिप्रसाद स्वामी, कि भगवान के संत होते हैं वो देना बैंक होती है, लेना बैंक नहीं होती है। वो सबको देते हैं, इनके संबंध में जो आते हैं इनके से इनसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन वो देते हैं। तो ऐसे संत को हम क्या देंगे? पूरी आकाश पूरी धरती इनका आसन है, पूरा ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड, वो सब एक ब्रह्मांड का रेडियस 93 लाख लाइट ईयर्स है। एक जगह पे से दूसरी जगह पर अगर हम ब्रह्मांड के इस कोने से उस कोने पे जाए तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। स्वामीनारायण भगवान ने बताया कि अक्षर ब्रह्म के एक रोम में उड़ते हुए घूमते हैं, तो अक्षर ब्रह्म कैसा होगा? और वो अक्षर ब्रह्म का भी उपास्य मूर्ति महाराज है, और हम भाग्यशाली है वो अक्षर ब्रह्म का स्वरूप आज मनुष्य स्वरूप में प्रबोध स्वामी जी के रूप में हमको मिले हैं। लेकिन ये चीज एक दिन में समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम सत्संग करते जाएंगे तब तब हमारा महात्म्य जो भगवान और संत का है वो समझ में आता जाएगा। और फिर एक दिन और साथ साथ जैसे भी महात्म्य समझेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति और आनंद मिलेगा। जैसे नरेंद्र भाई ने बताया ना, शिक्षा पाएंगे, सरस्वती माँ सरस्वती को साथ में रखेंगे तो माँ लक्ष्मी जी ऑटोमेटिक हमारे साथ आएगी। कहने का मतलब जो है, तो दो चार बात करनी है कि हम भाग्यशाली इसीलिए है कि जो गुरु है, तो गुरु के लिए बोला गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, राइट? गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ब्रह्मा जी का स्थान दिया है, विष्णु का स्थान दिया है, महेश का स्थान दिया है। तो क्या गुरु संसार की उत्पत्ति करते हैं? क्या करते हैं गुरु? क्या गुरु संसार का पालन करते हैं? क्या गुरु संसार का प्रलय करते हैं? इनको इसी अर्थ में लिया जाता है कि गुरु ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि का सर्जन करते हैं ना, ऐसे ही गुरु सब भक्तों के जीवन में सकारात्मक का सर्जन करते हैं, पॉजिटिविटी का। जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है आज, नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी हमारे जीवन में थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा तो हम ज़्यादा मान लेते हैं और हमारे मन को डिप्रेशन में डाल देते हैं। एक राजा था, राजा के पास बहुत लक्ष्मी था, बहुत द्रव्य था, बहुत जमीन जायदाद बहुत था, हीरा माणिक जवेरात, फिर भी वो चिंतित ही रहता था। मंत्रीगण ने पूछा कि राजा जी चिंता काय को करते इतना, आपके पास इतना सब है तो कि नहीं कम है। फिर मंत्री लोग ने सोचा कि यार ये राजा चिंता करते करते मर जाएगा, क्योंकि मन का संबंध शरीर के मेटाबॉलिज्म से है, अपने स्वास्थ्य के साथ है। वो पहले साइंस नहीं मानता था, अभी साइंस मानता है कि अपने मन की असर अपने शरीर को होती है। इसलिए सर्जरी के पहले फिटनेस मांगते हैं डॉक्टर्स, तो ये इसीलिए है। फिर मंत्री लोग ने सोचा कि उसका साझा सब आपकी प्रॉपर्टी का वो सब रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो राजा की प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन सबने किया, तो नंबर्स में तो नहीं किया, लेकिन लोगों को मालूम है कि राजा अपनी फ्यूचर जनरेशन का चिंता करता है, आने वाली जनरेशन का। फिर राजा से बताया कि महाराज जी आप चिंता मत करिए, आपकी 71 पीढ़ी 71 जनरेशन तक खुटेगा नहीं, इतना धन दौलत आपके पास है। यानी 7000 साल चल सके उतना धन दौलत वो राजा के पास था। तो भी राजा चिंता में रहता था। फिर राजा को बोला यार 71 पीढ़ी का आपके पास है, अभी काय को चिंता करते हैं? राजा बोलता है कि 72वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7000 साल के बाद जो मेरी पीढ़ी आएगी उनका कैसे होगा? दिस इज ओवर थिंकिंग। जैसे बताया महेश, गुरु विष्णु यानी पालन करता, और महेश यानी प्रलय करता। प्रलय करते यानी नेगेटिविटी का प्रलय करना।
प्रलय या ना कन्फ्यूजन का प्रलय करना, डिप्रेशन का प्रलय करना, एंग्जाइटी का प्रलय करना, लोनलीनेस का प्रलय करना, अपने दोष और स्वभाव का प्रलय करना, तो ये सच्चे गुरु करते हैं। इसका छोटा सा उदाहरण कि हमारे यहाँ एक बोरीवली में एक युवक है, मौलिक करके है, इन्होंने सभा ज्वाइन किया, जैसे अपना सत्संग ज्वाइन करते हैं ना, ये दिनेश भाई जैन और ये गहलोत साहब वगैरह हमको सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोग से हमने कितने सारे हॉल मिले हैं, कितनी सारी हमारी सभा फली फूली है। तो ये लड़का भी सभा आने का शुरू किया युवक ने, फिर इनके रिश्तेदारों ने इकट्ठा होकर बताया कि मौलिक तू जाके स्वामीनारायण में क्यों गया। तब मौलिक ने, वो सब 25-50 लोग इकट्ठे हुए और इनके टॉर्चर करने लगे। 1-2 घंटा टॉर्चर करने के बाद सब थक गए। फिर मौलिक ने बोला एक वाक्य के लिए कि मैं आपको कुछ पूछूं, तो पूछ क्या है। तब वो मौलिक ने बताया कि आपके पास ऐसा अगर कोई संत या तो गुरु जो है, मेरे तन की जिम्मेदारी, मेरे धन की जिम्मेदारी, मेरे मन की जिम्मेदारी और मेरे आत्मा की जिम्मेदारी ले सके, ऐसा गुरु अगर होता है तो मैं हरिप्रसाद स्वामी जी की कंठी निकाल के वो जो गुरु बताएंगे इनका शरण में ग्रहण कर लूँगा। तो ये सब 25-40 लोग जो इकट्ठे हुए थे, सब नीचे देख गए और सो बोला सॉरी हमारे पास ऐसे गुरु नहीं है। तब वो मौलिक ने बताया मेरी शरीर की जिम्मेदारी, मेरे धन की जिम्मेदारी, मेरे मन की जिम्मेदारी और मेरी आत्मा की जिम्मेदारी, यानी इसी लोक में मैं तन मन से धन से सुखी होऊंगा और लाइफ के अंत के अंदर, जीवन के अंत समय में वो मेरा हाथ पकड़ के वो हरिप्रसाद स्वामी मुझे अक्षरधाम भी ले जाएंगे। ऐसे मेरे गुरु जी हैं। तो ये बात, ऐसे समर्थ गुरु होते हैं जो इस लोक में हमारी जिम्मेदारी लेते हैं और देह छोड़ के जब भगवान के धाम में जाते हैं तभी भी वो हमारे साथ में रहते हैं। एक दूसरे लड़के को हरिप्रसाद स्वामी जी ने पूछा, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, आपके दोस्त कितने हैं, फ्रेंड्स कितने हैं, आपने कितने लोगों को मित्र माना है। तब वो 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे ने बताया कि स्वामी जी 3। स्वामी जी ने पूछा कौन कौन 3 है, तो बच्चे ने बताया कि पहले कोठारी स्वामी जी है, दूसरे गुरुप्रसाद स्वामी जी है और तीसरा बोलते बोलते वो शाय हो गया। स्वामी जी ने पूछा तीसरा कौन है, बोल बेटा। वो नहीं बोला। तीसरी बार बोला, स्वामी जी ने बताया बोल बेटा, तीसरा कौन तेरा मित्र है, कौन से मित्र को, तीसरे मित्र को आपने मित्र माना है। तब वो बच्चे ने धीरे से बताया, स्वामी जी तीसरे मित्र मेरे आप हैं। तब स्वामी जी ने क्या बताया, मानो ताली बाद में बजाओ। तीसरे मित्र मेरे आप है। स्वामी बोला जाओ अभी शांति से सो जाओ और तेरी मम्मी डैडी को भी बता देना कि वो भी शांति से सो जाए। फिर स्वामी जी ने बताया, आज से तेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, तुम्हारी कॉलेज जाने के लिए और कॉलेज सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी, पढ़ाई में फर्स्ट क्लास दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी, इसके बाद अच्छी जॉब और अच्छा बिजनेस प्रोफेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी शादी कराने की जिम्मेदारी भी हमारी, आपके यहाँ जो बच्चे होंगे, जनरेशन होगी, इसका देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी, और अंत काल आएगा तो तेरे को हम साथ में लेके अक्षरधाम में ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी। तो दुनिया में ऐसे कोई मित्र होते हैं, लेकिन हरिप्रसाद स्वामी जी ने बात बताई तो हमारे जीवन में ऐसे एश्योरेंस कौन देता है। भगवान हमको रिसोर्सेस देते हैं, जो भी हमारे जीवन में देते हैं, अगर हमारा ध्येय पक्का नहीं होगा तो जैसे अभी वो नरेंद्र भाई ने बताया कि पैसे मिलेंगे लेकिन शिक्षा अच्छी नहीं रहेगी ना, तो पैसा जुआ खेलने में चला जाएगा। तो ये भगवान स्वामीनारायण ने ये बात अलग से कही है कि भगवान स्वामीनारायण ने बताया, और भगवान स्वामीनारायण क्या करते हैं कि वो जो हमको सानुकूलता देते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, तो इसके साथ साथ हमको डेस्टिनेशन, क्लैरिटी ऑफ द डेस्टिनेशन भी देते हैं। जैसे हमारे एक हरिभक्तों को
वो यंग थे, बहुत ही अच्छा सिंगर थे, बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन थे, बहुत ही अच्छा राइटर थे, बहुत ही अच्छा कवि थे। अचानक इनकी आवाज़ चली गई। फिर आवाज़ चली गई तो डॉक्टर के पास गए, सब ईएनटी, 2-3 ईएनटी को दिखाया। लास्ट में अच्छे से अच्छा गुजरात का ईएनटी अहमदाबाद में है, इनको बताया। तो इनको बताने के बाद वो ईएनटी ने बताया कि आज से भगवती भाई आप कभी भी बोल नहीं पाओगे, गा नहीं सकोगे, आपकी स्वर पेटी के अंदर वोकल बॉक्स में कैंसर है, आप अभी कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी निराशा आएगी। यहाँ का कैंसर है और ज़िंदगी में कभी पाप नहीं किया ऐसा आदमी। तो पहले तो पार्टी प्रोग्राम में सब गाते थे, गरबा में, पार्टी में, प्रोग्राम में, मैरिज में, सब। फिर स्वामी जी से मिलने को आए तो स्वामी जी से प्रार्थना किया कि स्वामी जी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा वोकल बॉक्स में कैंसर है, मेरी युवान वय है 40 साल की, तो अभी मेरी बाकी की ज़िंदगी कहाँ से जाएगी, मेरे बच्चे भी सेटल नहीं है। तब स्वामी जी ने भगवती भाई से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? बोला डॉक्टर ने तो होप छोड़ दिया है, अभी तो कैंसर के हिसाब से कुछ नहीं होगा। तब स्वामी जी ने बताया ठीक है भगवत भाई आप संकल्प करेंगे? तो क्या स्वामी जी? तो कि आज तक आपने दुनिया को राजी किया, आज तक आपने दुनिया के लोगों को राजी किया, आज तक आपने अपने मन को राजी करने के लिए गाया, लेकिन आज से संकल्प करोगे कि मैं जो भी करूँगा वो भगवान और संत को राजी करने के लिए और अपनी आत्मा की यात्रा भगवान की तरफ चलाने के लिए मैं करूँगा। स्वामी जी ने बोला इतना संकल्प होगा, इतना करोगे, प्रॉमिस? तो हाँ स्वामी जी प्रॉमिस। चलो धून करो 5 मिनट के अंदर। धून किया, इनका बोलने का चालू हो गया और 30 साल रहे धरती पे। 30 साल तक इनकी स्वर पेटी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बैड लक था उनका बोलने का वो तो भगवान ने सुलटा दिया, लेकिन इसके साथ साथ इनके जीवन में स्वामी जी ने डेस्टिनेशन भी दे दिया। जैसे स्वामी जी बॉम्बे हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए, तो उस टाइम पे स्वामी जी को इन्फेक्शन भी हो गया, तो बॉम्बे हॉस्पिटल में ज़्यादा रहने का समय आया, तो स्वामी जी वहाँ ज़्यादा रुके 20-25 दिन के लिए। उसी टाइम एक युवान लड़का जो 3-4 महीने से कोमा में थे, वो ब्रेन इनका डैमेज था, तो डॉक्टर ने बताया यार आप हर रोज़ के 10-20 हज़ार रुपया क्यों चढ़ाते हैं, इसको घर पे लेके जाओ, अभी वो जीवंत नहीं होगा और कुछ नहीं करने वाला है। तो स्वामी जी आए तो स्वामी जी से प्रार्थना किया कि स्वामी जी मेरे लड़के को बेड पे पास आओ, आशीर्वाद दो और इनकी आत्मा को अक्षरधाम ले चलो। स्वामी जी गए उधर और स्वामी जी से प्रार्थना किया कि स्वामी जी ये मेरा लड़का है, 4 महीने से ऐसे ही पड़ा है और ब्रेन डेड हो गया है, अंदर हेमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो गया है, अभी कुछ नहीं हो पाता है, तो आप कृपा करके इनकी आत्मा को अक्षरधाम ले चलिए। स्वामी जी ने बताया कि भाई अक्षरधाम क्यों जाएगा, क्यों अक्षरधाम ले के जाना है, अच्छा होके घर पे नहीं जाएगा? तो इनके पिताजी को लॉटरी लग गई। पिताजी ने स्वामी से बताया तो स्वामी जी ऐसा ही आशीर्वाद दो मेरा लड़का अच्छा होके घर जाए और अपना संसार करे। वो लड़का स्वामी जी ने बताया कि 7-8 दिन में रिकवरी आएगी, भान में वो जागृत होगा और फिर अच्छा होगा। 15-20 दिन में वो लड़का ठीक होके चला गया, लेकिन हरिप्रसाद स्वामी जी को किसी ने पूछा, कोई सेवक ने, कि स्वामी जी आपने तो चमत्कार कर दिया, पर्चा कर दिया, आपने तो ऐश्वर्य का दर्शन करा दिया। तब स्वामी जी ने बताया कि साधु हरिप्रसाद का ऐश्वर्य मुर्दे को जीवंत करना वाला ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन कोई भी आत्मा साधु हरिप्रसाद के योग में आता है ना, इनकी आत्मा की यात्रा भगवान की ओर चलाना वो हमारा ऐश्वर्य है। हम भाग्यशाली हैं, कैसे गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं। स्वामी जी को चरणों में प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में, जैसे अपना कौन अरुण गुप्ता, तो इनको वो
बालक के प्रॉब्लम होता था तो मेडिकली भी दिखाया होगा, लेकिन प्रबोध स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया तो इनके यहाँ वो बच्चे का जन्म भी हुआ। तो ये चीज़ जो हमारा बैड लक है इसको चेंज कौन कर सकता है? तो वहाँ ये पवित्र पुरुष कर सकते हैं। तो हम भाग्यशाली है। तो बात इतनी करनी है, बहुत ही सारे प्रसंग हैं, लेकिन कितने प्रसंग हम बताए और कितने ना बताए, लेकिन एक दो प्रसंग की बात करनी है कि ये जो भगवती बाई का मैंने प्रसंग बताया, इनका लड़का छोटा सा वीरू, वो गिल्ली डंडा खेलते खेलते गिल्ली आंख में लग गई और वहाँ इंजरी हो गई, स्वेलिंग हो गया। तो घर वाले ने सोचा कि भाई सो जाएगा, उठने के बाद ठीक हो जाएगा 2-4 घंटे के अंदर, लेकिन 6-7 घंटे के बाद भी इनकी आंखों में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो देखने का बंद ही हो गया। बच्चा भी रोता था और डॉक्टर के पास जाने में रात का देरी का समय हो गया। तो इनको लगा कि यार 8 घंटे के बाद डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेंगे। भगवती बाई ने सोचा कि चलो यार, डॉक्टर नहीं, हम भगवान और मोटा पुरुष की आशीर्वाद से ही ठीक करते हैं। तो अपने बच्चे को अपनी गोद में सुला दिया और कांस्टेंट भजन करने लगे। तो ये बच्चा पिताजी के गोद में पड़े पड़े सो ही गया। 1.5-2 घंटे के बाद तब तक वो पिताजी ने स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हे हरिप्रसाद स्वामी, स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोल के केवल भजन का बल दिया। जब 1.5 घंटे के बाद वो बच्चा बैठा हुआ तो जागृत हुआ और देखा बच्चे ने बैठ के, तो पापा को बता दिया, पापा मेरी आंखों में से सब दर्द चला गया है, मुझे ठीक हो गया है। तो बेटा तेरे को बहुत लगा था, तो कैसे ऐसा अच्छा हो गया? तो बोला पापा 1.5 घंटे से मैं आपकी गोद में सोया हूँ, लेकिन हरिप्रसाद स्वामी ने मैं दर्शन ऐसा दिया कि मैं हरिप्रसाद स्वामी के गोद में सोया हूँ और हरिप्रसाद स्वामी मेरे सर पे और मेरी आंख पे हाथ फिरा रहे थे 1.5 घंटा तक, इसीलिए मेरा आज देखना ठीक हो गया है। वो लड़का वीरू आज लॉस एंजल्स में है। कहने का मतलब क्या है कि भगवान और सत्य चमत्कार करते हैं, वो ही बात मुझे नहीं करनी है, लेकिन अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं। यहाँ हमारे नितेश जोशी करके युवान था, 32 साल का, बोरीवल में। तो 2023 में प्रभु स्वामी आए थे, उन्हीं वही दिनों में उनकी दोनों कान में सुनाई देना बंद हो गया। तो 3 ENT स्पेशलिस्ट को बताया, तो सबने बताया, हियरिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ किया। उन लोगों ने बताया कि भाई तेरी कान की नसें सूख गई है, अभी तुम सुन नहीं पाओगे जिंदगी भर। वो तो 32 साल का लड़का है, इनकी छोटी सी बच्ची है, तो कैसा डिप्रेशन आएगा उसको। फिर प्रभु स्वामी के पास स्टेज पे लेके गए और प्रभु स्वामी से बात किया, प्रभु स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए कि ये इनको अभी सुनाई नहीं देना बंद हो गया है, और ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि भाई वो अभी जिंदगी भर सुनेगा ही नहीं कभी। तब प्रभु स्वामी ने एक वाक्य बताया जो इम्पोर्टेंट वाक्य था। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं ना, वही ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रभु स्वामी ने बताया कि जब मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, वहां भगवान की शक्ति की शुरुआत होती है। मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, तब स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। फिर प्रभु स्वामी ने बताया, डॉक्टर ना बोला, हाँ स्वामी डॉक्टर ना बोला। स्वामी जी ने बताया कि तुम स्वामीनारायण का भजन करोगे? प्रभु स्वामी ने बताया, तो हाँ करूंगा स्वामी, मैं सत्संग भी हूँ। तो स्वामी जी ने इनके कानों पास अपना मुंह लेके प्रभु स्वामी ने बताया, स्वामीनारायण 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 सुनाई देता है। तो जिस टाइम पे प्रभु स्वामी जी ने स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोला, उसी टाइम से उसी कान में सुनाने का चालू हो गया। फिर दूसरे कान के पास मुंह लेके गए प्रभु स्वामी जी, बोला ये कान में भी प्रॉब्लम है, चलो बोलो स्वामीनारायण स्वामीनारायण। तो वो बोलने लगा, तो समझ जाएंगे ना वो कैसे बोलने लगा, सुनाई दिया होता तब ना। प्रभु स्वामी ने बताया बोलो स्वामीनारायण स्वामीनारायण, तो वो भी स्वामीनारायण स्वामीनारायण बोलने लगा। और उसी टाइम से दोनों कान में इनकी जो श्रवण शक्ति चली गई थी ना, वो भगवान ने वापस दे दी। कहने का मतलब अभी ये करनी है बात मुझे कि भगवान और संत हमारे जीवन में जो होते हैं, तो हमारी यात्रा भगवान की ओर कैसे चलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा दुश्मन कौन है? तो वो ईगो है।
तो आज गुरु के चरणों में हमको क्या अर्पण करने का है? तो हमारे मन और बुद्धि को अर्पण करना है। वो सच्चा गुरु पूजन है। लेकिन कैसे करेंगे? एज पर एग्जाम्पल मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कितने लोगों को क्रोध आता है? हाथ ऊंचा करिए, कितने लोगों को क्रोध आता है? अरे भाई शर्माओ मत, 100% को आता है, मुझे भी आता है। बस क्रोध तो आएगा जब हमारा मन टूटता है, हम जब हमारे माइंड सेट टूटता है, हमारी विरुद्ध प्रकृति की बात आती है, तब हम गुस्सा करते हैं। और कई गुस्सा ऐसा होता है कि मन के अंदर अंदर रहता है और कई गुस्सा बाहर हो जाता है। तो ये गुस्सा जाएगा कैसे? तो यूएस में स्वामी जी ने एक लड़के को बताया कि भाई ये फ्लोरिडा में हमको सेंटर करना है, तो तुझे मेरी इच्छा है कि तुमको मैं सेक्रेटरी बनाऊं। बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक आदमी, आयरन मैन जैसा। वो किसी से डरता नहीं था। इनके बंगलो जंगल में है, वो फार्म हाउस में जंगल में रहता है। वहाँ इन्होंने एंट्री में लिखा है बी वेयर ऑफ डॉग्स नहीं, बी वेयर ऑफ ऑनर। ऑनर से घबराओ। मैंने पूछा आपको डर नहीं लगता है? कि डर किसका लगता है? मेरा डर सबको लगेगा। यहाँ कोई आएगा ना मगजमारी करके, तो मैं पेड़ के साथ बांध देता हूँ और बराबर प्रसाद देता हूँ 2-3 दिन। पुलिस को नहीं बुलाता मैं कभी। अगर वो ज़्यादा मगजमारी करते हैं ना, 25 मगर पाला है मैंने तालाब के अंदर, प्राइवेट तालाब है, इसके अंदर डाल देता हूँ तो मगर को पार्टी होता है। वो इतना डेंजर आदमी, लेकिन किसी का खराब नहीं करता, लेकिन किसी का खराब चला भी नहीं लेता। स्वामी जी ने बताया कि भाई तेरे को सेक्रेटरी बनाना है। तो प्रदीप ने बताया कि स्वामी जी ये बात छोड़ो, सेक्रेटरी बनेंगे तो मीटिंग्स वगैरह बहुत होती है, और कोई एड़ा टेढ़ा बोलेगा ना तो मैं इसका मुंह फिरा दूंगा, इतना मारूंगा ना उधर का उधर इसकी जीभ खींच लूँगा। इतना मेरा गुस्सा है, इसलिए ये सेवा मुझे मत दीजिए, बाकी की सब सेवा मैं करूँगा। स्वामी जी बोला नहीं, तेरे को यही सेवा तेरे को ही देना है। तो स्वामी जी मेरा गुस्सा बहुत है। स्वामी जी ने बताया तुमको मेरे से प्रीति हो गई ना, इसलिए तेरा गुस्सा निकालने के लिए मैं ये सेवा देता हूँ। वो नहीं समझा। स्वामी ने बोला नहीं करना है तेरे को। हाँ बोला, मीटिंग में गए, लेकिन स्वामी ने बताया इसने कि स्वामी जी वहाँ जो कोई एड़ा टेढ़ा बोलेगा तो मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वहाँ का वहाँ मार दूंगा, और मैं सहन ही नहीं कर सकता। स्वामी ने बोला 3 आज्ञा का पालन करना है। पहला, सब वो मीटिंग में जाके गुस्सा नहीं करने का। वो बोलता है गुस्सा नहीं करना के लिए बोल रहा हूँ। स्वामी ने बोला नहीं करना है। हमारे गुरु योगी जी महाराज लाखों के बीच में काम करते थे, फिर भी कभी गुस्सा नहीं करते, तो आपको नहीं करना है। दूसरा, वाणी से नपास नहीं होना है, यानी क्या बोलते हैं, बैड वर्ड्स, गाली गलौच नहीं करना है। तीसरा, अगर मन होगा ना तेरे को कुछ भी करने का, तो भजन करना स्वामी नारायण मन से। उसने कि बोलो स्वामी जी। हाँ बोलते हैं। तो गया, वो मीटिंग में गया, और दूसरे तीसरे दिन स्वामी जी मिले। कैसा हुआ प्रदीप? तब उसने बताया स्वामी जी मीटिंग हो गया। स्वामी बोला गुस्सा किया तुमने, पास हो के फेल? स्वामी वैसे तो फेल हूँ मन से तो, लेकिन फिजिकली पास हूँ। मीन्स मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, मैं बैड वर्ड्स नहीं बोला, और शांति से भजन किया। सर ने बोला बस बस बस, इतना ही मेरे को तेरे से करवाना था। और फिर स्वामी जी ने बताया जाओ, आज से तेरे जीवन में से गुस्सा क्रोध चला जाएगा, और तेरे को अगर क्रोध करना भी पड़ेगा, करना भी मन होगा ना, तो भी जिंदगी भर तुम क्रोध नहीं कर पाओगे, मरते दम तक। वो ऐसा स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। तो जैसे अपना अभी निष्काम भाई ने बताया कि जो एक बच्चे ने बताया ना कि स्वामी जी मेरे को क्रोध बहुत आता है, तो एक युवा ने बताया कि स्वामी जी मेरा मशीन बहुत गर्म होता है, मतलब क्रोध आता है। प्रभु साईं ने बोला इतना मशीन गर्म होता है? तो कहाँ? प्रभु साईं ने बताया कि भाई ठंडा पानी डाल दो इसके पर, मशीन शांत हो जाएगा। वो लड़के ने पूछा कि स्वामी ठंडा पानी कैसे मशीन शांत होता है? प्रभु साईं ने पूछा तुम मशीन किसको बोलता है? तो कि मैंने अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने मन को बोलता है, मेरा ब्रेन का मशीन बोलता हूँ। तो फिर बच्चे ने बताया आप पानी किसको बोलते हैं? प्रभु स्वामी ने बोला आपका मशीन गर्म होगा, तो जो पानी डालने को, ठंडा पानी डालने को मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है भजन। भजन करोगे तो तुम्हारे जीवन में से गुस्सा निकल जाएगा।
ऐसा गुरु हमको कहाँ से मिलेगा? और ऐसा क्रोध से ऊपर जाने के लिए, मान के इस ऊपर जाने के लिए, ये हमारी साप्ताहिक सभा में आने का। आप कुछ भी नहीं करोगे ना, तो स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप खाली सभा भरना चालू हो जाएंगे ना, तो 40% गुस्सा आपको 6 महीने के अंदर निकल जाएगा, कुछ बिना कुछ किए। तो कितना अच्छा है। गुस्से से हमारा संबंध बिगड़ता है, गुस्से से हमारी हेल्थ बिगड़ती है, और गुस्से से परिणाम भी नहीं मिलता है। लेकिन ये चीज़ भगवान और संत मिलते हैं ना, तब हमको कूल एंड काम बनाते हैं, तब वो संत हमको वरीलेस बनाते हैं, तब वो संत हमको नीरव शांति में लेके जाते हैं। लेकिन प्रबोध स्वामी जैसे संत करते क्या है? तो इनको क्या देना है आज के दिनों में? तो जैसे बताया कि गुरु पूजन और गुरु दक्षिणा, यानी प्रबोध स्वामी ने बताया मन और बुद्धि को समर्पण करना, अपने आपके मान को समर्पित करना। वो कैसे होगा? तो स्वामीनारायण भगवान की बात जो मैंने पहला बताई, वो स्वामीनारायण भगवान जब लॉज की धरती पे आए थे तो पूरी हिंदुस्तान में उन्होंने भ्रमण किया और पूछे तत्व कितने हैं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर कहीं नहीं मिला। लेकिन लॉज के अंदर मिला। फिर वो वहाँ रुके तो कि यहाँ कौन गुरु है? तो रामानंद स्वामी जी थे। वो उस टाइम पे कचबूज की धरती पे थे। फिर स्वामीनारायण भगवान ने खत लिखा और वहाँ से रामानंद स्वामी ने खत आंसर किया, और इसमें लिखा था सत्संग में रहने का खप है अगर, तो खंबे को आलिंगन करके रहना पड़ेगा। नीलकंठ वनी वहाँ से खड़े हुए और लकड़े के खंबे को आलिंगन करके 12.5 मिनट तक खड़े रहे, और अगर नहीं बोला हो तो जिंदगी भर खड़े रहते थे। फिर सबने बताया कि भाई खंबे को बात भिड़ना, इसका मतलब खंबा जैसा संत है वडील, इनके पास मन बुद्धि छोड़ के सरल बन के रहना। वो भगवान स्वामी ने हमको सच्ची गुरु पूर्णिमा कैसे की जाती है इनका दर्शन करवाया। और 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा किया, परसों कनाडा में, तो प्रबोध स्वामी जी ने दूसरा एक प्रसंग बताया, जो अपना ईगो का समर्पण कैसे किया जाता है। लास्ट प्रसंग की बात बताता हूँ कि वो कैसे अपने ईगो का हम इरिडिकेशन कर सकते हैं। तो योगी जी महाराज को पूछा, ये गोंडल मंदिर बापा किसने बनाया? तो योगी जी महाराज गुरु पद में थे। तो हम होते तो क्या बोलते हैं? हाँ मैं निमित्त बनाऊं, या तो ईगो ज़्यादा होगा तो मैंने बनाया। ये हमारा एक्सप्रेशन होगा, ये हमारा बॉडी लैंग्वेज होगा। योगी जी महाराज को पूछा ये मंदिर किसने बनाया? योगी जी महाराज ने बताया भगवान स्वामीनारायण ने प्रेरणा किया और ये मंदिर बन गया। बताया नहीं कि मैंने किया। और दूसरा, शास्त्री जी महाराज समर्थ पुरुष, इनके सब प्रीतिवान हरिभक्त सबने इकट्ठा होके सबके अंदर भगवान ने और ये शास्त्री जी महाराज ने प्रेरणा किया। इसके हिसाब से ये भक्त सब निमित्त बने और मंदिर बन गया। तो अपनी तो कुछ बात ही नहीं आई। तो ऐसे गुरु, उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन सब कीर्ति यश सब भगवान के सर पे डालते थे। तो आज प्रबोध स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रबोध स्वामी कैसे संत है, वो अंतिम प्रसंग बताता हूँ कि जब हरिप्रसाद स्वामी जी धरती पे फिजिकल रूप में थे, उसी टाइम पे स्वामी जी ने कोठारी स्वामी को बोला था कि अलग अलग मंदिर और तीर्थस्थानों की मिट्टी इकट्ठी करो, और गोंडल की, गठड़ा की, सारंगपुर की, छपिया की, द्वारका जी की, सोमनाथ की, सभी मिट्टी इकट्ठी करो। फिर हमारा जब मंदिर होना है किधर भी, तो वहाँ जब अब खातमुहूर्त करेंगे ना, वही मिट्टी अंदर डाल देंगे, जिससे हमारा मंदिर निर्विघ्न रूप से मंदिर अच्छा बन जाएगा। ये प्रसादी का चरण रस में डालना है। तो हाँ, तो कोठारी से ने देखा कि भाई ये चरण रस तो आई है लेकिन रॉ है, इसको ठीक करना है। तो सुभाष करके एक युवक था, इसको वो सेवा दिया कि भाई ये मिट्टी को ठीक से बारीक कर दो और उसको क्या बोलते हैं, कपड़े के अंदर या तो छलनी के अंदर छल दो और सब इकट्ठा करके रखो। वो कर रहा था। उसी टाइम प्रभु स्वामी वहाँ आए।
प्रभु साई ने बताया सुभाष क्या कर रहा है? तो बोला स्वामी जी, कोठारी स्वामी जी ने मुझे ये सेवा दिया है, ये अलग अलग तीर्थ स्थान की मिट्टी है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। फिर वो सुभाष ने बताया कि स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है कि जब भी मंदिर का खातमुहूर्त होगा, कोई भी सेंटर का अपना, तो मिट्टी अंदर डाल देंगे जिससे मंदिर अच्छा बन जाएगा। तो प्रबोध साई ने इसमें से थोड़ा मिट्टी लेके अपने मुंह में रख दिया। वो सुभाष ने बोला स्वामी स्वामी क्या कर रहे हैं, मिट्टी डाल रहे? प्रबोध साई ने बताया कि मेरा मंदिर हो जाए ना। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है। फिर क्या किया, दूसरा चपटी मिट्टी लेके वो सुभाष के मुंह में डाल दिया और सुभाष को बताया तेरा भी मंदिर हो जाएगा। तो आज हमारे जीवन में चैतन्य मंदिर बनाने वाले, जीते जगते मंदिर बनाने वाले, कि हमारे ह्यूमन लाइफ में और संसार में रहते रहते हमारी वृत्ति भगवान की ओर चलती रहे और हमारी यात्रा भगवान की ओर चलती रहे, ऐसे पुरुष की प्राप्ति हमको दी है। वो से पुरुष प्रबोध स्वामी जी है। इनका गुरु पूजन करने में उनको क्या चाहिए दक्षिणा में? तो इनको 5 चीज चाहिए। सबसे पहला चाहिए इनको आपका ईगो, हमारा ईगो इनको चाहिए। वो ईगो को गुरु दक्षिणा में देना है। हम पूछेंगे कि भाई ईगो कैसे दिया जाता है? ये मोबाइल है तो हम दूसरे को दे सकते हैं क्योंकि फिजिकल वस्तु है, लेकिन ईगो ऐसा फिजिकल वस्तु नहीं है। तो ईगो कैसे गुरु के चरणों में डालेंगे? तो बोला गुरु के चरणों में भगवान स्वामीनारायण से लेकर प्रबोध स्वामी जी इतने समर्थ होते हुए भी वो ईगोलेस जीरो बन के जीवन जीते हैं। ऐसा जीवन जीने का हम संकल्प करें, वो हमारा ईगो भगवान के ओर समर्पित होगा, गुरु के प्रति। दूसरा, प्रभु साईं ने बताया हम जहाँ भी रहते वो आत्मीयता से इकट्ठे हुए एक दूसरे का स्वभाव जचा के रहना है, एक दूसरे को बड़ा मान के रहना है। हम अभी स्कूल में गए थे आगा, तो एक लड़के में जैन लड़का था, उसने स्वामी जी से पूछा, अपने स्कूल में ही पढ़ता था, कि स्वामी जी मुझे ईर्षा बहुत आती है। स्वामी जी ने पूछा किसकी ईर्षा आती है? तो कहते स्वामी जी मेरे साथ साथी दोस्त है, सब पढ़ाई करने वाले, इनकी मुझे बहुत जेलस होती है, बहुत जलन होती है इनको देख के, इनका उत्कर्ष मैं सहन नहीं कर सकता। स्वामी जी ने 2 आज्ञा किया। एक, वो हमारा भाई है, भगवान का लड़का है, बाबा का लड़का है, तो अपना भाई मान के जीवन जीने का संकल्प करो। और दूसरा, रोज रात में जब भी जेलस का संकल्प हुए तो रात को महाराज को प्रार्थना करके, भजन करके, हे महाराज आपको जेलस पसंद नहीं है, मुझे भी जेलस रखनी नहीं है, तो आप मेरे जीवन में से जेलस निकाल दो। ऐसी प्रार्थना करके आप सो जाना तो तुम्हारा जेलस निकल जाएगा। और वो मेरा पढ़ाई में जो भी डिस्टर्बेंस होता है जेलस के कारण, वो भी निकल जाएगा। तो स्वामी जी ने 2 आज्ञा किया, तो दोनों का पालन उसने किया। तो वो लड़के के बोल रहा था कि मेरी जेलस निकाल दी, और वो अपनी स्कूल में टॉपर आया, CBSE बोर्ड में, और आज बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने जीवन में ऐसे संत मिलते हैं तब हमारा जीवन का वो उत्थान होता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। दूसरी चीज, पहली ईगो समर्पित करना है, दूसरी आत्मीय बनने का संकल्प, तीसरी मिशन डबल में निमित्त बनना है। कभी नहीं सोचा था कि भायंदर मीरा करोड़ की धरती पे 1600-1800 भक्त हो सकते हैं, कभी नहीं हुआ था। हमने तो कुछ नहीं किया, सभी कार्यकर्ताओं ने हाँ गड़दल किया, प्रयत्न किया, तो आज पूरा हॉल एकदम भर गया। ऐसे रिलीजियस फंक्शन में, ऐसे स्पिरिचुअल फंक्शन में, तो मिशन डबल में निमित्त बनना है। पहला ईगो को समर्पण करना है, दूसरा मिशन डबल में निमित्त बनना है, तीसरा आत्मीयता से जीवन जीना है, चौथा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, एक दूसरे का गुण को सोचने का है, दूसरे का दोष छोड़ देने का, इसका गुण ही ग्रहण करने का, मीन्स केवल पॉजिटिविटी रखने का, नेगेटिविटी छोड़ देने का। वो भी संकल्प आप आज के दिन करेंगे तो हमारी अंदर आत्मीयता सहज सुलभ होगी। और लास्ट संकल्प जो गुरु पूर्णिमा का होता है, तन मन धन से वो हमारी रक्षा करते हैं। तो तन मन और धन हमारे जीवन में भगवान और संत की सेवा में
वो अर्पण होता रहे और हम सेवा करते रहे, वो तन की भी सेवा करता रहे, धन की भी सेवा करते रहे। यहाँ अभी नरेंद्र भाई को बताया कि भाई हमको कुछ ऐसी व्यवस्था खरीद करके दीजिए, आप अभी पावर्स में आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ छोटा सा सेंटर बन जाए हमारा, तो साथ में रह के हम भजन भक्ति सत्संग करेंगे। इसके लिए हमको मॉनिटरीली भी हमारी सेवा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी सब तन मन धन से सेवा करने का भी संकल्प करेंगे। ये सब 5 संकल्प हम करेंगे तो हमारी गुरु दक्षिणा होगी। महाराज और स्वामी हम सबको सच्ची गुरु पूर्णिमा मनाने का बल बुद्धि शक्ति दे, वही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय।